हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में हम किसी मूवी को रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने रिलीज होते ही एक धमाका क्रिएट कर दिया, बड़ा धमाका। अगर कुछ क्रिटिक्स के शब्दों में कहें तो कोमल नहाटा, जो कि एक बहुत ही बड़े मूवी क्रिटिक और मूवी इंडस्ट्री एनालिस्ट हैं, उनका कहना था कि हॉल में ऐसा लग रहा था मानो एक अर्थक्वेक आ गया है। सीटी पे सीटी, ताली पे तालियां, हर डायलॉग पे सीटी और तालियां, इतनी ज्यादा कि कुछ तो डायलॉग्स भी सुनाई नहीं दे रहे थे। इस मूवी को किंग खान की कमबैक मूवी भी कहा जाता है। जी हाँ, जिस मूवी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो है शाहरुख खान की पठान। पठान जो कि रिलीज़ हुई थी जनवरी 2023 में, उसने उस समय की सारी पिक्चरों के जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए। लास्ट ईयर 2022 में कुछ बड़ी मूवीज़ रिलीज हुई थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन दिया था, जैसे कि ब्रह्मास्त्र जो रिलीज़ हुई थी उसने करीबन 500 करोड़ का बिजनेस किया था ग्लोबली, या सूरज बरजातिया की ऊंचाई जो रिलीज़ हुई जिसको क्रिटिक्स ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, उसने कुछ 50 करोड़ का बिजनेस किया था। विक्रम बेदा भी, जो कि उस साल की एक बहुत बड़ी हिट मूवी थी 2022 की, और जिसको ऋतिक रोशन का कमबैक मूवी भी बताया जा रहा था, उसने भी काफ़ी अच्छा बिजनेस किया और 100 करोड़ से ऊपर का उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। और ऐसे में इन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पठान ने ग्लोबली बिजनेस किया था 1000 करोड़ के ऊपर का। और इसका रिकॉर्ड हाल ही में रिलीज हुई एक और शाहरुख खान की मूवी ने ब्रेक किया, जो कि है जवान, जिसने पठान का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है वर्ल्ड वाइड। पर अभी जवान को अलग रखते हैं और बात करते हैं पठान की। तो जैसा कि हमने कहा, ये मूवी रिलीज हुई थी जनवरी 2023 में, और आज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में अक्टूबर में। तो कुछ 6-7 महीने हो चुके हैं मूवी को रिलीज़ हुए, और हमें उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि आपको इस मूवी के बारे में पता होगा। इंटरनेट पे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं और काफ़ी लोगों ने, आपने सुना होगा, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, सबके बारे में आपको पता होगा। काफ़ियों ने तो हॉल में जाके ये मूवी देखी भी होगी, और जिन्होंने हॉल में मिस कर दी तो ये मूवी प्राइम पर भी आ चुकी है कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले शायद। तो आई एम श्योर आपने ज़रूर, पूरी नहीं तो कुछ सीन्स तो ज़रूर देखे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस मूवी के बारे में नॉलेज है। तो हम आज इस मूवी को एनालाइज नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात ये करेंगे कि पठान में ऐसा क्या था जिसने पठान को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जो आज तक की कोई भी मूवी नहीं कर पाई। दूसरे शब्दों में कहें तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसने पठान का ये क्रेज़ पैदा कर दिया था। मुझे अभी भी याद है, इस मूवी के टिकट्स बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे, क्योंकि हर कोई इस मूवी को हॉल में देखना चाहता था। इस मूवी का एक नशा सा हो गया था मानो। हर कोई या तो शाहरुख के लुक्स की बात कर रहा था, या तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन था पिक्चर में उसकी बात कर रहा था, या तो जो म्यूजिक मूवी का बहुत हिट हुआ उसकी बात कर रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस क्रेज का, इस सक्सेस का जो सबसे ज़्यादा श्रेय ऑब्वियसली टीम वर्क होता है, और जिस पे सब मिल के काम करते हैं, पर फिर भी एक पर्सन जिसको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान को हम मार्केटिंग गुरु भी कहते हैं, क्योंकि उनकी मूवी की जो प्रमोशन और मार्केटिंग होती है उसका कहीं भी कोई भी मुकाबला नहीं है। तो शाहरुख ने मूवी के साथ ऐसा क्या किया जो ये इतनी बड़ी हिट साबित हुई? पर वो जानने से पहले हमें ये जानना और ये एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है कि जब ये मूवी रिलीज़ हुई उस समय ऐसी 2 बड़ी बातें थीं जो शाहरुख के हित में नहीं थीं। तो पहली बात ये थी कि ये मूवी रिलीज़ हुई 2023 में, और 4 साल से शाहरुख की कोई भी मूवी उसके पहले नहीं आई थी। उनकी जो लास्ट रिलीज़ थी वो 2018 में ज़ीरो थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, और वो एक बहुत बड़ी फ्लॉप पिक्चर थी। यहाँ तक कि उस समय लोग ये भी कहने लगे थे कि शाहरुख का टाइम अब ख़त्म हो चुका है, शाहरुख को अब मूवी से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और उनको खाली अपने प्रोडक्शन हाउस पे फोकस करना चाहिए, वगैरह वगैरह। और दूसरा ये कि जो रिलीज़ के पहले के 1-2 साल थे, 2020 से लेके 2022 तक, वो हम सब ने कलेक्टिवली उसको झेला, और वो था कोरोना का समय। और ऐसे में भी मूवी इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। मूवी हॉल्स काफ़ी टाइम तक बंद हो चुके थे। तो ऐसे में एक बार फिर से एक मूवी लाना, वो भी इतने बड़े स्क्रीन पर, इतने बड़े बजट के साथ, एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
प्रोड्यूसर्स खुद मूवी को जो है डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए हिचकिचाते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि शायद उनको इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और बात भी सही है, एज एन ऑडियंस हमारी जो कोविड के समय जो हम घर पर बैठकर OTT पे थ्रू जो हम पिक्चरें देखते थे, हमारी घर के कंफर्ट जोन में एक आदत हो गई थी और हम रेजिस्ट करते थे सिनेमा हॉल तक जाना मूवी देखने के लिए। और ये कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि जब हम वही कंफर्ट अपने घर पर ले सकते हैं मूवी एक्सपीरियंस, तो हम क्यों सिनेमा हॉल तक जाएंगे। तो हमारे लिए कुछ नया भी नहीं था जो हमें मूवी हॉल तक ले जाता। तो पठान की सक्सेस ने इन दोनों बातों को गलत साबित कर दिया और एक बार फिर से हमें मजबूर कर दिया घरों से निकल के मूवी थिएटर तक मूवी देखने के लिए। तो सबसे पहली बात जो पठान के बारे में हम शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि ये मूवी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 4DX में और IMAX में तो रिलीज़ हुई थी, साथ ही ये इंडिया की इकलौती ऐसी मूवी है जो कि पहली बार रिलीज़ हुई थी एक ICE फॉर्मेट में भी, या जिसको हम एक इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस फॉर्मेट भी कहते हैं। और आज तक कोई और मूवी इंडियन मूवी इस फॉर्मेट में पहले रिलीज़ नहीं हुई है। तो ये जो ICE फॉर्मेट है, इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मूवी आप देखेंगे वो खाली सेंटर स्क्रीन पर प्ले नहीं होगी, बल्कि जो साइड में आप देख सकते हैं LED पैनल्स लगे हुए हैं, मूवी जो है इन पैनल पर भी रिफ्लेक्ट होती है। तो जब आप कोई मूवी इस फॉर्मेट में हॉल में देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा मानो कि वो सीन लाइव आपके सामने हो रहा है और आप बीच में हैं और चारों ओर से वो सीन रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो अपने आप में ही एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। और इंडिया में फ़िलहाल ये जो ICE फॉर्मेट का सिनेमा हॉल है वो फ़िलहाल अभी दिल्ली में ही है, PVR में। और पठान एक ऐसी पिक्चर थी जो कि पहली हिंदी मूवी इस फॉर्मेट में रिलीज़ हुई थी। दूसरी बात पठान के बारे में जो यूनिक है वो ये है कि ये पूरी मूवी एक IMAX फॉर्मेट में शूट करी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको शूट करने के लिए एक स्पेशल IMAX कैमरास यूज़ करे गए थे, जिनकी वजह से जब ये मूवी आप बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तो जो उसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स थे वो और भी बढ़िया नज़र आ रहे थे। तो ये जो दोनों बड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, एक तो ये ICE फॉर्मेट में भी रिलीज़ हुई है और दूसरा पूरी मूवी IMAX में शूट करी गई है, ये दोनों बनाते हैं पठान को एक इंटरनेशनल टक्कर की मूवी। और जो स्टैंडर्ड्स हैं पिक्चर के, भले वो उसका स्क्रीन प्ले हो, एक्शन हो, एडिटिंग हो, सब नियर परफेक्शन है और बहुत ही बढ़िया है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा भी पठान के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ही खास हैं, जैसे कि ये जो टैलेंट एक साथ आया इस मूवी के लिए वो भी अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है। चाहे वो पठान के स्क्रीन प्ले राइटर श्रीधर राघवनी हो, या टैलेंटेड डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हो, या फिर शाहरुख, दीपिका या जॉन अब्राहमी क्यों ना हो, या पठान के एक्शन डायरेक्टर केसी ओनील ही क्यों ना हो। केसी ओनील हॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं और इन्होंने टॉम क्रूज़ के साथ कुछ बड़ी पिक्चरों में काम किया है, जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल हो गई या टॉप गन हो गई। और अगर आप पठान को देखेंगे तो ये उसके एक्शन में साफ झलकता है कि मूवी एक इंटरनेशनल लेवल की मूवी लगती है। चौथी खास बात ये है कि इस मूवी के जो लोकेशंस हैं वो काफ़ी अलग अलग और बहुत ही खूबसूरत जगह शूट किए गए हैं। तो एक ही जगह या एक ही शहर में ये लोकेशंस नहीं शूट किए गए हैं। पठान जो मूवी है वो करीबन 7-8 कंट्रीज़ में इसकी शूटिंग हुई है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस हैं। अब अगर हम एक्शन मूवीज़ की बात करें तो ये जो अलग अलग लोकेशंस में जो शॉट्स लिए गए हैं, इससे हमारी मोनोटनी ब्रेक होती है। और दूसरी बड़ी बात ये होती है एक्शन मूवीज़ में कि अगर आप बड़ी एक्शन मूवीज़ भी देखें, जैसे कि जेम्स बॉन्ड की कोई भी आप मूवी देखिए तो उसमें जेम्स बॉन्ड अलग अलग लोकेशंस पे जा रहे हैं, तो एक्शन ही होता है, पर इससे अगर लोकेशंस बदल दिए जाएं तो जो मोनोटनी है ऑडियंसेस की, जैसा हमने पहले कहा, वो ब्रेक होती है और आप मूवी में जो आपका इंटरेस्ट है वो बना रहता है। पांचवी बड़ी बात इस मूवी के बारे में ये है कि इसके जो एक्टर्स का स्क्रीन प्रेजेंस है, चाहे वो उनका लुक हो, चाहे वो डायलॉग्स हो, वो भी बहुत ही बढ़िया है। अगर डिम्पल कपाड़िया से शुरुआत करें तो वो अपने लुक में बहुत ही उनका लुक डिग्निफाइड है और उनकी जो एक्टिंग है, जो स्क्रीन प्रेजेंस है, वो एकदम एप्ट है और पठान में जो उनका काम है वो बहुत ही बढ़िया है।
दीपिका पादुकोण के बारे में भी, शी इज़ एन इंटरनेशनल स्टार एंड दिस रिफ्लेक्ट्स इन द मूवी। शाहरुख खान के लुक्स देखकर हम सभी हैरान ही हो गए थे। उनके जो लुक्स हैं मूवी में वो एकदम ही अलग हैं और सही मायने में ये शाहरुख की एक हम कह सकते हैं एक पूरा रीलॉन्च है शाहरुख खान का पठान के साथ। अब बात करते हैं जो हिडन जेम है इस मूवी के, जॉन अब्राहम, उनके बारे में। सच बताएं तो जब पहले मैंने पठान का जब टीज़र आया था और पोस्टर्स आए थे, जब हमने देखा था कि इसमें शाहरुख और दीपिका के साथ जॉन अब्राहम भी हैं, तो मुझे पर्सनली एक हेजिटेशन हुई थी क्योंकि जॉन की कुछ मूवीज़ हिट नहीं हुई थी और अब उनका नाम लीडिंग एक्टर्स में से हट चुका था। सो मुझे लगता था कि शायद ये मूवी में जॉन को क्यों लिया गया है, बट मूवी देखने के बाद मेरा जो भी इम्प्रेशन था वो पूरी तरह बदल चुका है। जॉन अब्राहम इज़ फैंटास्टिक इन द मूवी। इनफैक्ट वो मूवी में बहुत ही बढ़िया दिखे हैं, बहुत ही फिट लगे हैं एंड हिज एक्टिंग इज़ आउटस्टैंडिंग और हमारे फेवरेट इस मूवी में जॉन अब्राहम ही हैं। तो ये थी कुछ खास बातें पठान के बारे में। हमारा मानना ये है कि पठान ने जो इंडियन मूवी का जो स्टैंडर्ड है उसको यशराज फिल्म्स ने एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाँ, ये एक एक्शन ओरिएंटेड फिल्म है और अगर आपको एक्शन पसंद नहीं है तो आपको ये थोड़ी बोरिंग लग सकती है, पर फिर भी ये मूवी एक बार देखने वाली तो ज़रूर है। तो अगर आपने मूवी देखी है तो हमें कमेंट्स में बताइएगा ये मूवी आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए पठान। तो ये था आज का एपिसोड। जल्दी मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ।